हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में टाटा मोटर्स, जो करेंटली 646 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, इनके Q2 के रिजल्ट्स को हम लोगों ने देखा, काफ़ी शानदार अर्निंग्स हमें देखने को मिला। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, एज पर मैनेजमेंट कमेंट्री, आने वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो और भी शानदार होने वाला है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, चलिए उसको अब एक बार कवर करते हैं। देखिए, ये हम सभी लोगों को पता है कि मेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी के किस सेगमेंट से आता है, JLR यानी जैगवार और लैंड रोवर के कार से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें 77% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ JLR का ही है। रेंज रोवर स्पोर्ट एंड डिफेंडर। और अभी तक में ऑलरेडी 1,68,000 क्लाइंट्स ने ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पे डिमांड साइड में एक काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और स्पेशली इनके जो मेजर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है वो भी अब काफ़ी डिमांड में आ रहा है। JLR जब अंडर परफॉर्म करता है तो इनकी ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में गिरावट होती है, और यही पर्टिकुलर सेगमेंट जब अच्छा परफॉर्म करता है तो शानदार अर्निंग्स भी हमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके। इनका कहना है कि अभी एक्सटर्नल चैलेंजेस के बावजूद हमारे कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो इट एम्स टू डिलीवर अ स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इन सेकंड हाफ ड्यू टू हेल्दी ऑर्डर बुक एट JLR, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, प्लस स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर हैवी ट्रक्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहे हैं, और साथ ही एक्साइटिंग न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स इन पैसेंजर व्हीकल्स। टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन और टाटा सफारी के जो फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुए हैं वहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से। तो यहाँ पे उन कार्स की भी बिकवाली बहुत तेज़ रफ्तार से हो रही है, और क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे और ज़्यादा सेल्स की उम्मीद बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए मैनेजमेंट कहती है कि आने वाले रिजल्ट्स हमारे काफ़ी शानदार आ सकते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो काफ़ी शानदार स्टॉक है। एक समय था जब कंपनी लगातार लॉस दर्ज कर रही थी, और अभी बहुत अच्छे तरीके से कंपनी कमबैक करी है, और लॉस से अब काफ़ी शानदार नेट प्रॉफिट भी पेश हो रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकली इनके चार्ट पे नज़र डाला जाए तो अभी भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, ओवरऑल मार्केट का व्यू अभी बुलिश है, और इस बुलिश मार्केट में बहुत कम चांसेस रहेंगे कि अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होगी। तो इसीलिए अगर आप टाटा स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो बेशक यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में भी कुछ शेयर खरीदा जा सकता है। और अगर इन केस प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यहाँ पे मैंने डिजायर्ड सपोर्ट लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक रीसेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आए तो कुछ शेयर खरीदो, और 593 ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आए तो आप लोग बल्क में भी शेयर को खरीद सकते हो। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, जो करेंटली 907 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स आने के बाद ना ही स्टॉक ज़्यादा नीचे गिर रहा है, ना स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब चलिए इनके बिजनेस इनसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली इस Q2 के दौरान। सबसे पहले आप यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालो। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुई है। 70.78% स्टेक जून क्वार्टर में था प्रोमोटर के पास, और वो धीरे धीरे बढ़ के अभी हो गया 71.27%। अब ऐसा जो है वो प्रोमोटर नहीं बल्कि FIs और DIs ने भी सेम काम किया है। FI की भी जो होल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट 2.82% तक आ चुका था गिर गिर के, मगर अभी वापस से पिछले 2 क्वार्टर से FI नेट बायर्स बन चुकी है। पिछले क्वार्टर में 2.87 और Q2 में 3.24% स्टेक। और DI की होल्डिंग पे नज़र डाला जाए तो इनका मिनिमम शेयर होल्डिंग था 6.94% मार्च क्वार्टर में, उसके बाद से हर क्वार्टर में स्टेक इंक्रीज़ हुआ है और अभी हो चुका है 8.53%। तो जब FIs अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं, DIs स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रोमोटर भी खरीद रहे हैं, तो एक्चुअली में तब बेचा किसके तरफ से जा रहा है? जी बिल्कुल आपने सही सोचा, पब्लिक की तरफ से। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 19% से घटते घटते हो चुका है 16.96%। और ये जनरली हम लोग कई स्टॉक्स में देखते हैं जब कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा होता है काफ़ी लंबे समय से, जहाँ पे बॉटम पे एवरेजिंग करना चाहिए हमें, वहाँ पे हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक से एग्जिट करना पसंद करते हैं।
जबकि हमें पता है कि कंपनी का बिजनेस है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, आज नहीं तो कल ऊपर ज़रूर जाएगा, मगर फिर भी वहाँ पे हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। अब देखिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम लोगों ने देखा है तो क्या पता चलता है, कंपनी का जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज़ हुआ है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 22 करोड़ रुपीस से बढ़ के 44 करोड़ हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो 9% से बढ़ के 13% हो गया है। मगर ध्यान से अगर इस डेटा को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज़ हुआ है, मगर एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर देखा जाए तो वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुआ है। यानी पिछले साल के Q2 में एक पेयर को बेचने में ऑलमोस्ट 169 रुपीज़ का प्रॉफिट कंपनी को होता था और अभी एक पेयर कंपनी बेच रही है तो 147 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले साल के Q2 के दौरान इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज़ किया था और ये एक रीज़न था जिसके चलते ड्रास्टिकली इनका जो मार्केट शेयर था इनके हाथ से निकलता जा रहा था, क्योंकि लोग पसंद करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर को इनके चीप एंड बेस्ट प्राइसेस को लेके। और अगर ये कंपनी अपने प्राइसेस से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, दाम बढ़ाती है, तो लोग शिफ्ट कर जा रहे थे दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की ओर। तो ऐसे में पर पेयर उनको प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा था, मगर उनके उतने पेयर्स ऑफ फुटवेयर्स बिक नहीं रहे थे, मार्केट शेयर हाथ से लूज़ होता जा रहा था। तो ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपना मार्केट शेयर कंट्रोल में रखना है और जो प्रॉफिट है वो तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और यही चीज़ रिलैक्सो फुटवेयर ने किया और आप देखोगे तो इन्होंने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिक्रीज़ किया ताकि खोया हुआ मार्केट शेयर वापस से गेन किया जा सके। और आप देखोगे इसका शानदार रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि पिछले साल के Q2 में इन्होंने महज 3.9 करोड़ पेयर्स बेचे थे और अभी देखोगे तो 4.8 करोड़ पेयर्स इन्होंने बेचे हैं। अब देखिए ये उतना भी शानदार नहीं है, मगर बेशक यहाँ पे इनका बिजनेस वापस से ट्रैक पे ज़रूर आ रहा है। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के बाद कंपनी वापस से फुल फेज़ में प्रॉफिट को दर्ज करने लगेगी। अब यहाँ पे टेक्निकली इनके चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो देखिए अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो बेशक आराम से होल्ड करते चलो। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बने रहना है और बाइंग लेवल को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एवरेजिंग करते चलना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है और इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन इस लेवल के ऊपर निकलेगा, यानी 1000 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा गुड वॉल्यूम्स के साथ, तो स्टॉक में एक प्रॉपरली अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में भी कुछ शेयर खरीद सकते हो। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आज के दिन शानदार तेज़ी 5.7% का। कल कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश करने वाली है। अब देखिए आज ये स्टॉक 5.7% ऊपर गया है, तो क्या सडन से अचानक से ऊपर चल गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप अगर टेक्निकली इनके चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगा कि ये एक सपोर्ट लेवल था 1917 का। ठीक है, और इसी सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक ऑलरेडी डबल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म कर चुका था। देखिए मैं किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करता हूं तो उसके पीछे का बेसिक्स कॉन्सेप्ट और लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि कल के डेट में अगर किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं कर सकूं तो आप खुद से करके बेस्ट बाइंग लेवल को आइडेंटिफाई कर सको। अब देखिए स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना और उसके बाद बुलिश मार्केट है। आज के दिन शानदार तेज़ी देखने को मिल गई। देखिए ये नहीं कोई जानता था कि आज ये 5.7% जाएगा, मे बी आज ये 2% 1.5% ऊपर जाता और शायद ये 6% क्या 15% भी ऊपर जा सकता था। कितना ऊपर जाएगा वो नहीं पता है हमें, मगर ऊपर जाएगा और बेशक जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इसको मैं लाइन चार्ट करता हूँ, क्लियरली दिख रहा है आपको डबल बॉटम या फिर डब्लू पैटर्न। अब जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद स्टॉक में आज के दिन खरीदारी करा, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे अब दोबारा खरीदना है तो बेशक Q2 रिजल्ट का पहले इंतज़ार कर लेना चाहिए। Q2 रिजल्ट के बाद ही अब फर्दर कुछ शेयर हम लोग खरीदना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल कुछ स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। अब मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।